हेलो एवरीवन, मेरा नाम सरिता साहू सृजन प्रोजेक्ट से। आज हम बनाएंगे पेरिस्कोप। पेरिस्कोप बनाने के लिए आवश्यक सामग्री है मिरर 2 बाई 2 इंच का, कार्डबोर्ड 20 बाई 20 इंच का, गोंद, कलर पेपर, स्केल, कटर या कैंची कार्डबोर्ड काटने के लिए, पेन या कलर पेन ले सकते हैं मार्क करने के लिए, और टेप। पेरिस्कोप बनाने के लिए हमें 20 बाई 20 इंच के कार्डबोर्ड को सबसे पहले 5-5 सेंटीमीटर के भाग में बांटना है। फिर ऊपर से पहला वाला जो भाग है उसको छोड़ना है। बाकी 5-5 सेंटीमीटर के जो 3 हिस्से हैं उसको काट कर बाहर करना है। फिर नीचे से लेफ्ट साइड से 2 हिस्से को बाहर करना है और एक हिस्से को छोड़ देना है। जो कार्डबोर्ड हम काट रहे थे वो काटने के बाद हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। फिर इस कार्डबोर्ड को हमें एक बॉक्स की तरह मोड़ लेना है। जो बॉक्स बनेगा वो हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। अब जो हिस्सा बचा है उसको हमें 45 डिग्री मोड़ना है, ऊपर का भी और नीचे का भी। ये मुड़ा हमारा 45 डिग्री ऊपर का, और ये जो नीचे का हिस्सा है उसको भी 45 डिग्री पर मोड़ना है जहां हमारा समतल मिरर लगेगा। और ये बॉक्स बना है उसको पेपर टेप, सेलो टेप या गोंद के सहायता से इसको चिपका देना है ताकि ये अलग ना हो। फिर जो हमारा मिरर है उसको गोंद से हमें इस प्रकार चिपकाना है। मिरर के चिपकने के बाद इस बॉक्स में हम कलर पेपर लगा सकते हैं। फिर कलर पेपर लगाने पर वो कुछ इस तरह से हमें पेरिस्कोप प्राप्त होगा। जो पेरिस्कोप है वह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब प्रकाश समतल मिरर पर पड़ता है, 45 डिग्री पर जो झुका हुआ मिरर है उस पर पड़ता है, तो वह परावर्तित होकर नीचे लगे समतल दर्पण पर पड़ता है। वहां से यह परावर्तित होकर नीचे जो प्रेक्षक है उसकी आंखों तक पहुंचता है। फिर जो प्रेक्षक है वह उस वस्तु को देख पाता है। तो यह जो पेरिस्कोप है वह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ 45 डिग्री पर लगे मिरर का प्रकाश का परावर्तन नीचे 45 डिग्री पर लगे मिरर पर पड़ता है, तो जो प्रकाश है वह परावर्तित होकर प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचता है, जिससे वह ऊपर की जो वस्तु है वह हमें दिखाई पड़ता है। तो ये है हमारा पेरिस्कोप जो कि 6वीं से 8वीं तक के सिलेबस में है, जो कि प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। हम कक्षा में पढ़ाएं तो इस मॉडल का उपयोग जरूर करें और बच्चों से बनवाएं, ताकि इस मॉडल को बनाकर बच्चे जो है प्रकाश के परावर्तन को आसानी से समझ सके। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। पेरिस्कोप का एक हिस्सा जो है जहाज के ऊपर और दूसरा हिस्सा जो है जहाज के नीचे रहता है। तो जहाज के ऊपर रहने वाले लोग पानी की सतह को नीचे को देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। दूसरा, चिकित्सा के क्षेत्र में भी पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिक पेरिस्कोप, जिसको एंडोस्कोप भी कहते हैं, जिसका उपयोग शरीर के अंदर बिना सर्जरी के डैमेज हिस्से को या कुछ भाग जो खराब हो चुके हैं उसको देखने के लिए भी पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भी पेरिस्कोप का उपयोग होता है, जिससे हम प्रकाश के परावर्तन को समझा सकते हैं। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू।